अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज सेंटर और मैं हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, पाकिस्तान आर्मी का शुमार दुनिया की टॉप अफवाज में होता है। पाक फौज मुल्की दफा के लिए हमा वक्त तैयार रहती है। हमारी फौज का मुकाबला हमेशा पड़ोसी मुल्क भारत की फौज से किया जाता है और दोनों मुल्कों के लोग अपनी फौज को ज़्यादा ताकतवर समझते हैं। आज की इस वीडियो में हम दोनों मुल्कों की अफवाज का मुआजना एक नए तरीके से करेंगे। हम बात करेंगे कि पाक फौज के ऑफिसर को किस रैंक के ऊपर क्या तनख्वाह मिलती है और भारतीय फौज के उसी रैंक के अफसर को भारत में क्या तनख्वाह मिलती है। तो चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान और भारत दोनों की अफवाज में रैंक और हायरार्की तकरीबन एक ही तरह की होती है। ऑफिसर सेकंड लेफ्टिनेंट के तौर पर भर्ती होता है और इसके बाद तरक्की करता हुआ ब्रिगेडियर जनरल तक पहुंचता है। लेकिन तनख्वाह के लिहाज से पाकिस्तानी और भारतीय फौज के अफसरान में बहुत फर्क होता है। सबसे पहले बात करते हैं फौज के जूनियर मोस्ट ओहदे की। सेकंड लेफ्टिनेंट फौज का सबसे जूनियर ऑफिसर होता है। ये अपनी प्लेटून के 30 से 40 नौजवानों को लीड करता है। इसकी पहचान कॉलर पर लगे एक क्राउन से होती है। अगर तनख्वाह की बात की जाए तो पाक फौज का एक सेकंड लेफ्टिनेंट माहाना 60,000 रुपये लेता है, जबकि वहीं इंडियन आर्मी में भर्ती होने वाला एक सेकंड लेफ्टिनेंट 1 लाख रुपये तनख्वाह लेता है। 6 माह के कलील अरसे के बाद सेकंड लेफ्टिनेंट को प्रमोट करके लेफ्टिनेंट बना दिया जाता है। इसकी पहचान कॉलर के ऊपर लगे हुए 2 क्राउन से होती है। लेफ्टिनेंट एक प्लेटून को कमांड करता है। पाक फौज के एक लेफ्टिनेंट की तनख्वाह तकरीबन 80,000 रुपये होती है, जबकि भारतीय फौज के एक लेफ्टिनेंट की तनख्वाह 1,25,000 भारतीय रुपये होती है। यहाँ पर एक बात यह भी काबिल जिक्र है कि एक भारतीय रुपया तकरीबन 2.6 पाकिस्तानी रुपये के बराबर होता है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो पाकिस्तानी रुपयों में भारतीय लेफ्टिनेंट की तनख्वाह तकरीबन 2.5 लाख के करीब बनती है। 1.5 साल तक लेफ्टिनेंट के तौर पर सर्विस मुकम्मल करने के बाद ऑफिसर को कैप्टन के ओहदे पर तरक्की दे दी जाती है। पाकिस्तान में इसका स्केल BPS 17 होता है। कैप्टन की पहचान कॉलर के ऊपर लगे हुए 3 क्राउन से होती है और एक कैप्टन यूनिट की एक पूरी कंपनी की कमांड करता है। पाक फौज के कैप्टन की तनख्वाह तकरीबन 1 लाख रुपये होती है, जबकि भारतीय फौज के कैप्टन की तनख्वाह तकरीबन 1.5 लाख भारतीय रुपये होती है। 6 साल की सर्विस मुकम्मल करने के बाद कैप्टन को मेजर के ओहदे पर तरक्की दे दी जाती है। इसके लिए कैप्टन को एक टेस्ट भी पास करना होता है। मेजर का स्केल पाकिस्तान में BPS 18 होता है और वो ऑपरेशन ऑफिसर कहलाता है। फौज के मुख्तलिफ ऑपरेशंस में मेजर ही अपने सिपाहियों की कमांड करता है। इसकी पहचान कॉलर के ऊपर एक चांद और एक सितारे से होती है। फौज का मेजर एयरफोर्स के विंग कमांडर के बराबर होता है। पाक फौज का एक मेजर माहाना 1,30,000 रुपये तनख्वाह लेता है, जबकि भारतीय फौज का एक मेजर तकरीबन 2 लाख भारतीय रुपये माहाना तनख्वाह लेता है। मेजर के बाद फौज का अगला बड़ा ओहदा लेफ्टिनेंट कर्नल होता है। लेफ्टिनेंट कर्नल बनने के लिए मेजर को कम अज कम सर्विस के अलावा एक इम्तिहान भी पास करना होता है। पाकिस्तान में लेफ्टिनेंट कर्नल का स्केल BPS 19 होता है। इसकी पहचान कॉलर के ऊपर एक चांद सितारा और एक क्राउन से होती है। लेफ्टिनेंट कर्नल पूरी बटालियन को कमांड करता है। पाकिस्तान में लेफ्टिनेंट कर्नल की तनख्वाह तकरीबन 1,80,000 रुपये होती है, जबकि भारत में एक लेफ्टिनेंट कर्नल की तनख्वाह 2,80,000 भारतीय रुपये होती है। फौज की यहाँ तक के तमाम प्रमोशन टाइम बेस्ड होते हैं, जिसमें मतलूबा सर्विस मुकम्मल होने के बाद टेस्ट देकर ऑफिसर प्रमोशन हासिल कर लेता है। लेकिन लेफ्टिनेंट कर्नल के बाद तमाम तर प्रमोशन सिलेक्शन बेस्ड होते हैं। एक फुल कर्नल बनने के लिए लेफ्टिनेंट कर्नल को टेस्ट पास करने के अलावा मेरिट, सूटेबिलिटी और सालाना परफॉर्मेंस को भी देखा जाता है। एक कर्नल का पाकिस्तान में स्केल BPS 19 होता है और इसकी पहचान कॉलर के ऊपर लगे हुए चांद सितारे और 2 क्राउन से होती है। कर्नल को कमांडिंग ऑफिसर कहा जाता है और कर्नल तकरीबन 4 से 6 हज़ार फौजियों की कमांड करता है। पाकिस्तान में एक कर्नल की तकरीबन तनख्वाह 2,10,000 रुपये है, जबकि भारत में एक कर्नल की तनख्वाह तकरीबन 3,10,000 भारतीय रुपये है। कर्नल के बाद फौज के सबसे इलीट रैंक स्टार्ट हो जाते हैं। इन्हें जनरल रैंक भी कहा जाता है। जनरल रैंक का सबसे छोटा ओहदा ब्रिगेडियर कहलाता है। इसे 1 स्टार जनरल भी कहा जाता है। पाकिस्तान में इसका स्केल BPS 20 है। ब्रिगेडियर बनने के लिए कम से कम 25 साल की सर्विस लाजमी है। एक ब्रिगेडियर की पहचान कॉलर के ऊपर लगे हुए चांद सितारे और 3 क्राउन से होती है। ब्रिगेडियर के नीचे कम से कम 3 से 4 बटालियन काम करती हैं। पाकिस्तान में एक ब्रिगेडियर की तनख्वाह 2,70,000 के करीब है, जबकि भारत में एक ब्रिगेडियर की तनख्वाह तकरीबन 4.5 लाख भारतीय रुपये है। एक मेजर जनरल का स्केल BPS 21 होता है।
इसे 2 स्टार जनरल भी कहा जाता है। इसकी पहचान कॉलर के ऊपर एक क्रॉस, एरो और क्राउन से होती है। मेजर जनरल बनने के लिए कम से कम 30 साल सर्विस की जरूरत होती है। एक मेजर जनरल एक डिवीजन की कमांड करता है। पाकिस्तान फौज में इस वक्त टोटल 187 मेजर जनरल हैं। पाकिस्तानी मेजर जनरल को तकरीबन 3 लाख रुपए तनख्वाह मिलती है, जबकि दीगर मरात इसके अलावा हैं। भारतीय मेजर जनरल को तकरीबन 5 लाख भारतीय रुपए तनख्वाह और दीगर मरात मिलती हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आर्मी का तीसरा बड़ा ओहदा है। इसे 3 स्टार जनरल भी कहा जाता है। लेफ्टिनेंट जनरल का स्केल BPS 22 होता है। इसकी पहचान एक चांद सितारा और एक क्रॉस एरो से होती है। लेफ्टिनेंट जनरल बनने के लिए कम से कम 35 साल की सर्विस दरकार होती है। एक लेफ्टिनेंट जनरल कोर को कमांड करता है। पाक फौज में इस वक्त 27 लेफ्टिनेंट जनरल हैं। उन्हीं में से एक लेफ्टिनेंट जनरल ISI के DG भी हैं। एक पाकिस्तानी लेफ्टिनेंट जनरल हुकूमत से तकरीबन 3.5 लाख तनख्वाह वसूल करता है, जबकि दीगर मरात इसके अलावा हैं। वहीं भारतीय लेफ्टिनेंट जनरल तकरीबन 5.5 लाख भारतीय रुपए तनख्वाह और दीगर मरात हासिल करता है। जनरल पाकिस्तान फौज का सबसे बड़ा ओहदा है। इसे 4 स्टार जनरल भी कहा जाता है। पाकिस्तान में इसका बुनियादी पे स्केल एपेक्स होता है। इसकी पहचान एक क्रॉस एरो, एक चांद सितारा और एक क्राउन से होती है। पाकिस्तान में एक वक्त में सिर्फ 2 ही 4 स्टार जनरल हो सकते हैं। एक 4 स्टार जनरल आर्मी चीफ, जबकि दूसरा जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी होता है। पाकिस्तान के जनरल की तनख्वाह तकरीबन 4.5 लाख रुपए बनती है, जबकि दीगर मरात इसके अलावा हैं। जबकि भारतीय जनरल की तनख्वाह तकरीबन 6.5 लाख भारतीय रुपए अलावा मरात है। दोस्तों, आमतौर पर जनरल ही फौज का सबसे बड़ा ओहदा होता है, लेकिन फौज का एक ओहदा और भी है जो कि जनरल से भी बड़ा होता है। इस ओहदे पर आमतौर पर किसी भी जनरल की प्रमोशन नहीं होती। इस ओहदे का नाम फील्ड मार्शल है। फील्ड मार्शल का ओहदा जंग में फतह दिलवाने वाले जनरल को ही दिया जाता है। पाकिस्तान में अब तक ये ओहदा सिर्फ अयूब खान को हासिल रहा है, जबकि भारत में अब तक 2 ऑफिसर फील्ड मार्शल के ओहदे तक पहुंच चुके हैं। वीडियो के आखिर में एक बात का जिक्र करना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान की करेंसी इस वक्त डिवैल्यूएशन का शिकार है और भारतीय रुपया पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में तगड़ा होता जा रहा है। और जैसा कि हमने देखा कि भारतीय ऑफिसर्स की तनख्वाहें पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर से काफ़ी ज़्यादा हैं, और अगर हम इन तनख्वाहों पर डिवैल्यूएशन के असर का हिसाब लगाएं तो भारतीय फौजी अफसरान की तनख्वाहें पाकिस्तानी फौजी अफसरान के मुकाबले में 3 से 4 गुना ज़्यादा होंगी। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और मज़ीद ऐसी वीडियोज़ से बाखबर रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।